और अब आपको जल्दी जल्दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल में बैठक के पीछे का मकसद बताते हैं। देखिए, सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार शामिल है और इस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। पैठ बनाने की कोशिश यहां पर हो रही है। 2020 की बात की जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यहां पर 5 सीटें जीत ली थी, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, माले 24 में से 7 सीटों पर सिमट गए। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को बीजेपी प्लस जेडीयू 24 में से 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। और ऐसे में इस बार भी अमित शाह सीमांचल को साधने की कोशिश में हैं ताकि 2020 का परफॉर्मेंस बरकरार रहे। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि किसे कितनी सीटें मिली थी। देखिए, सीमांचल की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। सीमांचल की 24 में से 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और इसके साथ ही एआईएमआईएम की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पर पार्टी रही और 5 सीटें जीती गई थी 2020 में। सीमांचल की 4 विधानसभा सीटों में जेडीयू का कब्जा है और आरजेडी को 1 और माले को 1 सीट यहां पर मिली। कुल मिलाकर सीमांचल में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है और इसीलिए अमित शाह की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि शाह नहीं चाहते कि सीमांचल में बीजेपी का सियासी स्ट्राइक रेट खराब हो। और समस्तीपुर के सराय रंजन में आज तिरहुत और मिथिला क्षेत्र का क्षेत्रीय बैठक का आयोजन हो रहा है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक में भाग लेने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल होंगे और इसके साथ ही कई प्रमुख लोग इस बैठक में पहुंचेंगे। और अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि अमित शाह और एनडीए का फोकस मिथिलांचल पर क्यों सबसे ज्यादा दिख रहा है। सीमांचल के बाद मिथिलांचल का भी पूरा गुणा गणित आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मिथिलांचल में 243 विधानसभा सीटों में से 100 विधानसभा सीटें आती हैं और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र उत्तरी बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, परंपरागत रूप से एनडीए के लिए मजबूत गढ़ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने इस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया और इसीलिए अमित शाह का इस पर फोकस है। मिथिलांचल की 100 सीटों पर फोकस उनका है। जल्दी से अब यह भी समझ लीजिए मिथिलांचल का सियासी गुणागणित का है क्या है। देखिए, 2020 की बात की जाए तो चुनाव में एनडीए ने दरभंगा जिले की 10 में से 9 सीटें जीत ली थी। महागठबंधन महज 1 सीट पर जीत हासिल कर पाया था। मधुबनी की 10 सीटों में से 8 एनडीए के कब्जे में है, जबकि मधुबनी जिले के 2 विधानसभा सीटें आरजेडी के पास है। समस्तीपुर की बात करते हैं। देखिए, समस्तीपुर की 10 सीटों में एनडीए और महागठबंधन में 5-5 सीटें गई थी और सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन को जीत हासिल हुई थी, जबकि आरजेडी की बात हो तो 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी थी। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों में से एनडीए 6 और महागठबंधन के 5 सीटें हैं। सहरसा की बात करते हैं। 4 सीटों में से एनडीए के पास 3 है और महागठबंधन 1 सीट यहां पर जीत हासिल कर पाई थी। मिथिलांचल में एनडीए ने 2020 विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और इसीलिए अमित शाह का मिथिलांचल पर विशेष फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि 100 सीटें मिथिलांचल के इलाके में आती हैं।